अपनी हत्या हम रोज कर रहे हैं, बेवजह लोगों के बातों में व्यर्थ ही समय गवाते हैं। ये फलाने क्या कर रहा है, कहाँ है रे, खाना वाना खाया, ऐसा हम लोगों के सामने बात करते हैं। वो चुगली कर रहा है हमारा, तो वहाँ डंडा लेकर ए फलाने ठंडा लावे। ये समय पता नहीं है कि कितना कीमती है। अगर ये समय चला गया मेरे दोस्त, तो ये समय वापस लौट कर नहीं आएगा। यही एक जिंदगी है जिस अपने जिंदगी से एक सही मार्ग चुन सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। कोई बंदा भी या हम ही ऑटो से जाते हैं तो उसे 10 रुपए की जगह 5 रुपए देते हैं, उससे बेवजह लड़ने लगते हैं कि नहीं वहाँ का 5 रुपए लगता है, 10 रुपए नहीं लगता है। बेवजह ये सांसें जो है, नाक से जो सांस निकलता है ना, बहुत ही कीमती है, करोड़ों में मिलता है। अगर किसी भी फैमिली में घर वालों से जिस दोस्तों से बात कर रहे हो, जिस फलाने से बात कर रहे हो ना, उससे मरते वक्त जब सांस तुम्हारी नहीं रहेगी तब उससे एक सांस भी उधार मांगोगे तो वो नहीं निकाल के देगा। समय को सही जगह नहीं लगा रहे हैं, वहाँ लगा रहे हैं जहाँ व्यर्थ की बातें हो रही हैं, जहाँ सही चीज नहीं बुरी चीज हो रही है। शराब पी रहे हैं, गाना गा रहे हैं, अरे नशे में एकदम झूम रहे हैं कि अरे अपने आप को सुधारो। कहाँ गया तुम्हारे अंदर का शैतान? लोग बुराई करेंगे, लोग गाली देंगे, तभी तुम डंडा उठाओगे? अरे नहीं, अपने लाइफ को चेंज करो बे, लाइफ को चेंज करो, कुछ अपने में बदला लाओ, पछताना ना पड़े अगले आने वाले बुढ़ापे में, आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद, 50 साल बाद आने वाले समय में हमें पछताना ना पड़े कि हम अपने लाइफ में क्या किए, क्या बुरा किए, क्या अच्छा किए। पछताएंगे कि हमने ये बुरा कर दिया, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। बुढ़िया माँ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको। बुढ़िया माँ अपने घर में अकेले रहती थी, कोई भी नहीं रहता था उसके साथ, अकेली अपनी जीवन व्यतीत करती थी वो बुढ़िया माँ। तो एक दिन वो जो है जंगल में लकड़ी काटने गई। जंगल में बहुत ही घनेरा था, शाम का वक्त हो गया था, वहाँ पे बहुत ही अंधेरा हो गया था। वहाँ पे उस बुढ़िया माँ ने क्या देखा, एक बच्चे को डलिया में रखकर कोई बंदा वहाँ पर रखकर छोड़कर चला गया है। तो वो बच्चा बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। तो वो बुढ़िया माँ जैसे ही पहुंची वहाँ पर तुरंत ही गोद में उठा ली उस बच्चे को। उठाने के बाद उसे घर लाई, घर लाने के बाद पानी लेने के लिए गाँव से बाहर जाती थी नदी में। तो वहाँ पे पहले के लोग जो है बाहर ही जाते थे पानी लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए। तो वो बुढ़िया माँ भी वही करती थी। वो बुढ़िया माँ को बहुत तकलीफ होता था कि बच्चा रो रहा है, और बुढ़िया माँ गागर लेकर सिर पे आ रही थी। तो बुढ़िया माँ के एक दिन एक दिमाग में क्या आया कि मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है जो कि इस बच्चे का सेवा कर सके, देखभाल कर सके, ये तो मुझे क्या करना चाहिए। तो एक दिन गाँव के बगल में वहाँ पे मेला लगा हुआ था, बहुत ही सुंदर मेला लगा हुआ था। तो वो बुढ़िया माँ उस बच्चे को गोद में लेकर उस मेले में पहुंच गई। वहाँ पे उस बुढ़िया माँ ने क्या देखा कि बहुत ही सुंदर सुंदर जानवर बिक रहे थे। वहाँ पे चूहा बिक रहा था, वहाँ पे सुग्गा बिक रहा था, वहाँ पे तोता मैना बिक रहा था, वहाँ पे चिड़िया बिक रही थी। वहाँ पे एक नेवला बुढ़िया माँ ने देखा। तो बुढ़िया माँ ने सोचा कि इस नेवले को मैं अपने घर ले जाती हूँ। ये नेवला जब बड़ा हो जाएगा तो इस बच्चे का मेरे देखभाल करेगा, और मैं जाकर लकड़ी लाऊंगी, मैं जाकर पानी लाऊंगी। ये नेवला बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे सब कुछ सिखा दूंगी। जैसे को तोते का मालिक को सिखा देता है, बोलने के लिए सिखा देता है। मालिक जो है उससे जो है तोते को बार बार वही चीज रिपीट करवाता है। तो तोता बोलने लगता है, नमस्कार, राम राम, हेलो, बाय बाय। तो बुढ़िया माँ ये सोची कि मैं भी इस नेवले को सिखा दूंगी। उसकी बुढ़िया माँ और छोटा बच्चा उसका भाई है। तो उस नेवले को बुढ़िया माँ अपने घर ले गई। नेवला बहुत ही छोटा था, तो बुढ़िया माँ नेवले को दूध पिलाती, खाना खिलाती। वो नेवला एक दिन बड़ा हो गया और वो बुढ़िया माँ सब कुछ उस नेवले को सिखा दी कि क्या करना है, मैं कौन हूँ, वो बच्चा कौन है। तो वो समझ गया, नेवला समझ गया कि ये मेरा छोटा भाई है और वो मेरी बूढ़ी माँ है। तो वो नेवला सब कुछ जान गया था। तो वो देखभाल बहुत ही अच्छी तरीके से उस बच्चे का करता था। बुढ़िया माँ जाती, लकड़ी लाती जंगल से, गाँव से बाहर जाकर नदी से पानी लाती, और वो देखभाल बहुत अच्छी तरीके से नेवला कर रहा था। तो नेवला बैठा हुआ था बच्चे के पास, तो बाहर से दरवाजे के पार कर गया एक मोटा सा सांप, बहुत बड़ा सा। उस बच्चे को देखा सांप तो लगा फुफकारी मारने, दौड़ गया उसे जो है खाने के लिए, उस बच्चे को डसने के लिए उसके पास पहुंच गया। तो नेवला वहाँ पे उसको समझ में आ गया कि मेरा दुश्मन यहाँ पे पहुंच गया है। तुरंत ही वो नेवला उसके गर्दन को पकड़कर तुरंत पटाख से पटक दिया जमीन पे उस सांप को। वो नेवला उस सांप से युद्ध करने लगा। सत्य की हमेशा जीत होती है मेरे दोस्त। उस युद्ध में सांप को नेवला मार दिया। नेवला बहुत ही खुश हुआ, बहुत ही खुश
हुआ कि माँ आएगी, बूढ़ी माँ आएगी तो मुझे देखकर बहुत खुश होगी, बहुत प्रसन्न होगी, मैंने आज अपने भाई की जान बचाई है। ये नेवला सोचकर वो जो है दौड़ा 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 वो नेवला दरवाजे के पास पहुंच गया कि माँ मुझे देखेगी तो बहुत खुश होगी। तो वो बूढ़ी माँ जंगल से लकड़ी लेकर आ रही थी, उस दरवाजे पे नेवले को देखा कि उसके चेहरे पे ब्लड लगा हुआ था। तो वो चेहरे को देखकर वो बूढ़ी माँ घबरा गई, एकदम से घबरा गई, लगे उसके आंखों से अश्रु गिरने कि मेरे इसने बच्चे को मार दिया, मैं इसे अपने बच्चे की तरह पाली थी, इसने मेरे ही बच्चे की हत्या कर दिया। वो माँ नेवले के पास पहुंची, बिना समय गवाए हुए अपने सिर पे लकड़ी रखी हुई थी, वहां से एक लकड़ी मोटा सा निकाली और बिना समय गवाए हुए उस नेवले पे वार कर दिया तुरंत। तो नेवला तुरंत ही छटपटाकर खत्म हो गया। उस नेवले का बेचारे का राम नाम सत्य हो गया। उस नेवले को मार कर वो बूढ़ी माँ दौड़ी दौड़ी घर में गई, वहां पे देखी कि मेरा बच्चा तो पालने में झूल रहा है, तो ये कैसे हो सकता है, उसके तो चेहरे में ब्लड लगा हुआ था। बूढ़ी माँ देखने लगी कि बच्चे के थोड़ा दूर वहाँ पे एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। बूढ़ी माँ को ये देखकर सब कुछ वो मामला समझ में आ गया कि इस जगह क्या हुआ था। नेवला उस सांप को मारकर मेरे पास आ रहा था कि मेरी माँ मेरी प्रशंसा करेगी क्योंकि मैंने अपने भाई को बचाया है। मैं मूर्ख प्राणी उस जीव की हत्या कर दी। आजकल इस दुनिया से अच्छे, आजकल लोगों से अच्छा तो जानवर है जो दूसरों की नमक हलाली करता है, हरामी नहीं करता है। आजकल इंसान जिसका खाता है उसी में पथरी में छेद करता है साला, जिसका खाता है उसकी जिंदगी बर्बाद करने पे लगा है, जिसका खाता है उसके ही जिंदगी में तबाही लाना चाहता है। दुनिया में बहुत है जो अपने ही फैमिली में अपने ही लोगों को नहीं चाहते कि वो खुश रहे कभी। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत है, आपको मिल जाएंगे, अपने ही घर में मिल जाएंगे, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में मिल जाएंगे मेरे दोस्त। इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत पड़े हैं, ऐसे लोग बहुत पड़े हैं जो कभी किसी का खुशी नहीं देखना चाहते, हमेशा चाहते हैं कि वो दुखी में ही रहे, कभी खुश ना रहे। मैं खुशी रहूं, मैं आबाद रहूं। दुनिया चाहे एकदम अंधेरे में चली जाए, दुनिया चाहे कष्ट तकलीफ चाहे जितना भी झेले, पर अपने पे संकट नहीं आना चाहिए। वो बुढ़िया माँ पछताई ना उसने उन्हें को मार कर, वैसे हमें भी पछताना पड़ेगा। अपना समय हम व्यर्थ गवा रहे हैं, बातों में गवा रहे हैं। अरे क्या कर रही हो, कहाँ हो? अरे आजकल के लोग दुनिया में देख रहे हो ना, हमेशा फ्रेंड से बात, मोबाइल चला रहे हैं। अरे सांसों की कीमत उनसे पूछो जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। अरे तुम क्या जानो बे, तुम क्या जानो? अस्पतालों में जाकर देखो, अस्पतालों में देखो जिसको सांसें नहीं मिल रही, जो एक सांस के लिए, जो 10 पल के लिए जिंदा रहने के लिए साला भगवान से दुआ करते हैं, और हम अपना व्यर्थ का समय चीजों में गवा रहे हैं। अरे व्यर्थ की सांसें क्यों गवा रहे हो? सांसें मामूली चीज थोड़ी है, जन्म दोबारा थोड़ी मिलेगा तुमको। भगवान की भजन करो, इस सांसों को सही जगह लगाओ, सही जगह लगाओ ताकि आने वाला समय हमारा सुधर सके। हम जाए उस ऊपर वाले के पास तो वो भी हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस करे कि मेरा ही बच्चा है, बहुत ही अच्छा मेरा बच्चा है, और हम भी प्राउड करें कि मेरा बाप परमात्मा है, मेरा बाप वो परमात्मा है। यहाँ का इंसान, यहाँ के बाप, यहाँ की माँ तुम पर घृणा कर सकती है, तुम पे गाली दे सकती है, चाहे तुम अच्छा कर रहे हो गाली दे सकती है, तुमको बुरा बोल सकती है, पर ऊपर वाला के नजर में तुम हमेशा अच्छे रहते हो अगर अच्छा बच्चा है तो। आने वाले कल में हमें पछताना ना पड़े कि हमने क्या भूल कर दी, हमने क्या गलती कर दी, हमने क्या बुरा कर दिया, अपना समय व्यर्थ गवा दिया, अपनी सांसें व्यर्थ गवा दिया, अपने मंजिल को खो दिया, अपने परमात्मा से मिलने के लिए वो समय गवा दिया। हमने कभी भजन नहीं किया, हमने दया धर्म नहीं किया, हमने किसी का अच्छा नहीं सोचा, हमने किसी का अच्छा किया नहीं, हमेशा बुराई किया, हमेशा गलत किया, हमेशा लोगों के साथ गलत संगति किया, हमेशा परमात्मा की बुराई की, हमेशा उसे शिकायत किया, कभी अच्छा नहीं किया। तो ये सांसें व्यर्थ जा रही है, हमेशा जा रही है। तुमको समझ में नहीं आएगा, हमें समझ में नहीं आएगा, पर उसके मरने के बाद यहाँ जब ऊपर जाएंगे ना तब समझ में आएगा कि हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। एक गुल्लक होता है तो उसमें हम 1 रुपए डालते हैं, तो वो गुल्लक 1-1 रुपए डालते 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 एक दिन भर जाता है। तो भर जाता है तो हम फोड़ते हैं तो बहुत ढेर सारा पैसा निकलता है, उसमें से 1-1 के सिक्का बहुत ढेर सारा निकलता है। मगर यहाँ एक गुल्लक है, अगर हम एक किसी का बुरा किए, अगर हम एक चुगली किए, एक झूठ बोले, तो उस गुल्लक में 1-1 बुराई जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है। तो जब फूटेगा ना तो हमारे जिंदगी में तबाही आ जाएगा बे, तबाही जिंदगी में आ जाएगा। वो जब फूटेगा तो हमें समझ में अभी नहीं आएगा, जब गुल्लक भर जाएगा, एकदम कठोर हो जाएगा, जब फूटने आएगा ना तब हमें पता चलेगा कि इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मेरा पाप है, क्या मेरा पुण्य है। तो मेरे दोस्त अपने जिंदगी को संभाल लो, अपने सांसों को सही जगह लगाओ, परमात्मा का भजन करो, सही मार्ग पे चलो। बस यही बताना था वीडियो में, बस पछताना ना पड़े। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखिए।